मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आज आप परमेश्वर के वचन से शैतान के हथियार के बारे में सुनेंगे और विशेष करके आप परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 अध्याय को ध्यान से सुने। परमेश्वर हमारा रक्षक है, लेकिन जो संसार में है परमेश्वर उनका भी रक्षक जरूर है, उनका सृष्टिकर्ता जरूर है, उनका पालनहार तारणहार जरूर है, लेकिन शैतान उनको अपने जीवन में बस में रखता है। लेकिन भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा है एक वचन से, जो परम प्रधान परमेश्वर के छाया हुआ स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर कौन है? परम प्रधान। और वो कौन है? सर्वशक्तिमान। परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है और परमेश्वर से हर काम संभव है। इसलिए प्रियो, आप परमेश्वर के स्थान में बैठे रहना है। इसका मतलब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। और जब हम और आप प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर शैतान की उपस्थिति में चल जाते हैं, शैतान की उपस्थिति में गलत बातें करते हैं, शैतान को याद करते हैं, तो क्या होगा? शैतान हमें अपना हथियार बना लेगा। परमेश्वर के वचन में 2 वचन में लिखा है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। परमेश्वर की सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। प्रियो, शैतान जो है अपना तीर चलाता है, रात में हो दिन में हो, शैतान अपना तीर चलाता है। शैतान क्या करता है? अपना तीर जरूर चलाता है और विश्वासियों को बर्बाद करता है, विश्वासियों को तबाह करता है। विश्वासियों के जीवन में टीबी का बीमारी, कैंसर की बीमारी, थायराइड का बीमारी, हार्ट अटैक का बीमारी, नशा का भी आदत, गलत संपर्क है ना, इस प्रकार का शैतान काम करता है और लोगों को अपना गुलाम बनाता है और लोगों पर अपना हथियार चलाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन से आप सावधान रहिएगा, सावधानी से पढ़िएगा। परमेश्वर के वचन को जरूर आप धीरज से मनन कीजिएगा, तभी आप प्रभु के वचन को सही तौर से समझ पाइएगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन 6 वचन में लिखा है, ना उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर है ना महामारी और अंधेरे फैलाता है। जैसा कि आप मिस्रियों के जीवन में देखिएगा, मिस्रियों का समय देखिएगा और 7-8 अध्याय में पढ़िएगा, वहाँ पर इजरायलियों के ऊपर विपत्ति नहीं पड़ा, लेकिन पूरे मिस्र देश में मिस्रियों के ऊपर विपत्ति पड़ा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। और वचन में यही लिखा है कि तू ना भय से डरेगा, चाहे रात का भय हो, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से। कोई भी रोग हो, कोई भी महारोग हो, कोई भी मरी हो, कोई भी अंधेरे बातें हो, कोई भी डर हो, भय हो, रात हो, शैतान का तीर हो, परमेश्वर आपको सुरक्षा देता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के परम प्रधान मानते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को शरण स्थान मानते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, आप भरोसा करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको अपनी सच्चाई और ढाल में छिपा कर रखता है। 7 वचन में प्रियो लिखता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। देखिए, जो विश्वासी सच्चाई के साथ जीवन जीता है, ईमानदारी के साथ जो जीवन जीता है, वचन में लिखता है कि तेरे पास 1000 बीमारी आएंगे, 10,000 समस्या आएंगे, लेकिन वह तेरे पास ना आएगा।
तुम्हारा संपत्ति बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारा संपत्ति इधर उधर बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारा संपत्ति को परमेश्वर बर्बाद होने से बचाएगा। तुम्हारा ज़मीन बेचने का नबूवत पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप जब उपवास प्रार्थना में बैठ जाएंगे, आप जब कलीसिया में प्रार्थना में मन लगा देंगे, आप परम प्रधान परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएंगे, तो वह आपको ठिकाना देगा और आपका ज़मीन बेचना नहीं पड़ेगा। आपको पर 1000 से 10,000 विपत्ति गिरेगा, समस्या आएगा, लेकिन आप चट्टान के जैसा मजबूत रहेंगे, चट्टान के जैसा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, चट्टान के जैसा स्थिर रहेंगे, चट्टान के जैसा प्रभु में ढीठ रहेंगे, तो शैतान आपको छू नहीं पाएगा। छुएगा लेकिन आपको तोड़ नहीं पाएगा, बर्बाद नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, है ना। आपके आसपास में लोगों में बीमारी आएगा लेकिन आपको नहीं छुएगा, क्योंकि तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तेरे पास नहीं आएगा। प्रभु का ये वचन है 8 वचन में, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। शैतान का अंत को आप देखेंगे प्रियो, आप अपना अंत नहीं देखेंगे, आप अपने दुश्मनों का अंत देखेंगे। आपका अंत सिर्फ परमेश्वर करता है और दुश्मनों का अंत परमेश्वर ही करता है। आपका अंत परमेश्वर के हाथ में है, शैतान के हाथ में नहीं है। आपका हीरो परमेश्वर है, आपका राजा परमेश्वर है, आपका सामर्थी परमेश्वर है, आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए आपका अंत शैतान नहीं कर सकता है, परमेश्वर आपको अंत करता है। इसलिए आप अपनी आंखों से दृष्टि करेंगे, शैतान के अंत को देखेंगे, आप अपने दुश्मनों का अंत को देखेंगे। प्रभु का वचन में ये लिखा है 9 वचन, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। प्रियो, लोग अपना धाम में कहाँ जाते हैं? बोलबम जाते हैं, है ना, और कहाँ पर जाते हैं, अपना धाम मान लेते हैं। लोग कहते हैं हम बाबा धाम जा रहे हैं, लोग कहते हैं हम छठी मैया के पास जा रहे हैं। लेकिन प्रियो, आप और हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, आप और हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वो हमारा धाम है, वो हमारा धाम है, और हम उनके पास क्या करना है? धाम मानकर हर संडे को कलीसिया में जाना है, हर संडे को चर्च में जाना है, हर संडे को प्रभु के भवन में जाना है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, क्या आप वास्तव में परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है? क्या परम प्रधान को अपना शरण स्थान माना है? क्या परम प्रधान का भरोसा रखे हैं? यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको अपना धाम में सुरक्षित रखेंगे, शांति के साथ रखेंगे। प्रियो, आगे 10 वचन में बताया जा रहा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। देखिए, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कितना बड़ा से बड़ा वरदान को लिख कर रखा है। क्या आप इस वचन की गहराई को समझते हैं? परमेश्वर के धाम मानने वाले, परमेश्वर को भरोसा करने वाले, परमेश्वर को शरण मानने वाले, परमेश्वर को परम प्रधान सर्वशक्तिमान मानने वाले, उनको उपस्थिति में बैठने वाले लोग के पास बहेलिया नहीं उनको जाल में फंसाएगा, महामारी से वो बच जाएंगे, है ना, रात के भय से बचेंगे, शैतान के तीर से बचेंगे, मरी से बचेंगे, महारोग से बचेंगे, अंधेरे से बचेंगे, है ना। कितना बड़ा बड़ा परमेश्वर आशीष को लिख कर रखा है। और 10 वचन में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कितना बड़ा वरदान लिखा परमेश्वर ने। आप प्रियो, इसमें हमें परमेश्वर की उससे कृपा को समझना होगा, जो परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए अपने वचन में आशीष की बातें लिखा है कि तेरे निकट दुख नहीं आएगा, तुझ पर विपत्ति ना पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता ही है, दुख आता है, विपत्ति पड़ती है। इसमें हमें सोचना है कि हमारे ऊपर विपत्ति क्यों पड़ रही है, हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है।
क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आप प्रभु के संतान वास्तव में हैं, प्रभु के मानने वाले वास्तव में हैं, प्रभु के पीछा चलने वाले सच में हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो, वह अपने दूतों को, स्वर्ग राज्य में रहने वाले स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा कि आप पृथ्वी पर जहाँ कहीं चले, पृथ्वी पर जहाँ कहीं काम के लिए जाए, परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करे, परमेश्वर आपको रक्षा देंगे, परमेश्वर आपको मदद करेंगे, सहायता करेंगे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि पाँव में पत्थर से ठेस लगे। प्रियो, आपके पाँव को परमेश्वर ठेस लगने से बचाते हैं। आपको परमेश्वर हाथों हाथ उठा लेंगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, है ना। प्रभु का वचन में लिखा है कि तू जवान सिंह को क्या करेगा, लताड़ेगा। अपने लात से शैतान को क्या करेगा, अंत करेगा, उसको नष्ट करेगा, उसको मार डालेगा, उसको ख़त्म करेगा। तू जवान सिंह, है ना, और नाग को कुचलेगा। परमेश्वर को चलने के लिए कह रहा है, शैतान से प्यार करने के लिए नहीं, शैतान को लताड़ने के लिए बातें कर रहा है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से इतना साहस को पाते हैं। प्रियो, आप परमेश्वर के वचन से सामर्थी बनिए। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है आप उसके अनुसार करिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष देंगे। 14 वचन में, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर का आशीष कितना बड़ा है प्रियो, कि जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से दुहाई करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके आज्ञा को मानते हैं, उनको उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर आपको सारे संकट से उद्धार करने में सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, संसार में लोग आज इतना पाप में है, श्राप में है, रोग में है, दुख में है। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर पर अटूट भरोसा, अटूट विश्वास करना चाहिए, अटूट परमेश्वर के मार्ग में प्रेम के साथ चलना चाहिए, ताकि जो परमेश्वर भजन संहिता 91 अध्याय में अपने बच्चों के लिए उनका वरदान साबित किया है, अपने बच्चों के लिए अच्छे जीवन को साबित किया है, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर आशीष के बातें, चंगाई और छुटकारे के बातें हैं, और शैतान को बर्बाद करने के लिए इसमें लिखा गया। इसलिए आप यदि शैतान को बर्बाद नहीं करेंगे तो शैतान आपको निश्चित पूर्वक बर्बाद करेगा। प्रियो, आप एक मसीही जीवन में साधारण सा जीवन जीने का प्रयास मत कीजिएगा। एक मजबूत और ठोस विश्वासी बनिएगा, स्ट्रॉन्ग विश्वासी बनिएगा। परमेश्वर की कृपा से और उनकी महिमा से आप एक सामर्थी बनिएगा, इसलिए ताकि परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करने वाला है, अपने लोगों को बीमारी से दूर रखने वाला है, शराब से दूर रखने वाला है। लेकिन विश्वासी होकर डॉक्टर ओझा के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब कि वे विश्वासी नहीं है, वे शैतान को मानने वाले हैं, वे संसारिक हैं, वे विश्वासी हैं ही नहीं। इसलिए प्रियो, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे, परमेश्वर सबको मदद करे, परमेश्वर सबको सहायता करे। प्रियो, आप परमेश्वर का पुत्र हैं, उनकी पुत्रियां हैं, इसलिए मजबूत बनिए, अच्छे बाइबल का शिक्षा लीजिए, बाइबल का अच्छे टीचिंग लीजिए, प्रभु में एक स्वास्थ्य मसीही जीवन को बिताइए। वीडियो को प्रतिदिन यदि सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए,
और प्रभु में बढ़ने के लिए प्रतिदिन हमारे वीडियो जो भेजा जाता है सुबह सुबह, उसको प्रतिदिन सुनिए ताकि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो ज़रूर उसको लिख कर भेजिए। सबको जय मसीह।